आज पढ़ाएंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। हिंदी में इसे कहते हैं शब्द भेद। ग्रामर की जो आत्मा है वो पार्ट ऑफ स्पीच ही है, प्राण। इसे जान गए तो समझ लो कि सब कल्याण। ठीक, इसमें 8 चीज़ें आती हैं, और भी चीज़ें आती हैं, जैसे जैसे क्लास बढ़ता जाएगा ऐड होती जाएंगी, डिटर्मिनर भी आ जाते हैं इसमें। तो ये 8 चीज़ें इसमें मुख्य। सबसे पहले आता है नाउन, फिर आता है प्रोनाउन। नाउन को संज्ञा कहते हैं हिंदी में, प्रोनाउन को सर्वनाम कहते हैं, ये नाउन के स्थान पर जो प्रयोग होते हैं वो हैं। फिर एडजेक्टिव आता है विशेषण, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। फिर आता है वर्ब, क्रिया, किसी भी कार्य से, जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। खैर इन्हें हम एक एक करके पढ़ाएंगे। इसके बाद एडवर्ब आता है, क्रिया विशेषण। इसके बाद आता है प्रीपोजिशन, संबंध बोधक अव्यय। प्रीपोजिशन जो है एक वाक्य का दूसरे वाक्य से, एक या एक शब्द का दूसरे शब्द से संबंध बताते हैं। फिर आता है कंजक्शन, समुच्चय बोधक, और फिर इंटरजेक्शन। ठीक, इनमें सबसे पहले आता है नाउन। तो आज हम नाउन को एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। नाउन का मतलब क्या होता है? संज्ञा। पार्ट ऑफ स्पीच का सबसे पहला पार्ट है नाउन। नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञा। नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञा। इसकी डिफिनेशंस लिखी है। अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल्स और स्टेट। इस स्टेट का मतलब होता है दशा, स्थिति। क्या होता है? स्थिति। तो संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, जानवर, पशु, पक्षी और स्थिति के नाम को कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि संसार में जितनी भी चीज़ें हैं वो नाउन है। क्या है? जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या है? नाउन है। और उन चीज़ों को 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 5। हाँ, काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार। तो संसार में जितनी भी चीज़ें हैं, देखो पर्सन, पर्सन माने व्यक्ति होता है। व्यक्ति में क्या? मनुष्य आ गए, स्त्रियां आ गई। प्लेस, प्लेस का मतलब जितने भी इस धरती के ऊपर शहर हैं, स्थान हैं, वो सभी। थिंग्स, वस्तुएं, तो इस दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं सभी आ गई। एनिमल्स, एनिमल्स में जानवर आ गए, पशु पक्षी आ गए। आर स्टेट, स्टेट का मतलब क्या होता है? स्थिति। ठीक, अपनी स्थिति, कंडीशन वाली स्थिति है ये। ठीक, कंडीशन का सिनोनिम्स है। तो इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं वो सभी क्या हैं? नाउन है। और उन वस्तुओं को हमने 5 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 5 भागों में। सबसे पहला प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक, सबसे पहला क्या है? प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। चौथा है कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। और फिर आता है 5वां एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। आप लोग हेडिंग डालिए नंबर 1 प्रॉपर नाउन। सबसे पहले हम प्रॉपर नाउन को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? सबसे पहले प्रॉपर नाउन को हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालिए आप लोग। हाँ, तो पहली हेडिंग डालो, सबसे पहली प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसमें लिखो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राजेश इज माई फ्रेंड, राजेश इज माई फ्रेंड। तो इसमें राजेश जो है वो क्या है? प्रॉपर नाउन है, किसी व्यक्ति का नाम। दूसरा लिखो रीता इज हिज सिस्टर, रीता उसकी बहन है। तो इसमें जो रीता शब्द है ये क्या है? प्रॉपर नाउन है। ठीक, नेक्स्ट द ताज इज इन आगरा। अब इसमें देखो द ताज और आगरा दोनों ही प्रॉपर नाउन है। ठीक, इसमें सबसे पहले क्या है? राजेश प्रॉपर नाउन है, फिर रीता प्रॉपर नाउन है, और दूसरे में ताज और आगरा प्रॉपर नाउन है। अब इन प्रॉपर नाउन को ध्यान से तुम देखना। ठीक, पहले ये अभी ध्यान से देखो, ताज और आगरा, इधर ध्यान से देखना। ठीक, एक चीज और लिख लो, लिखो प्रॉपर नाउन का प्रयोग हमेशा सिंगुलर में होता है। प्रॉपर नाउन का प्रयोग हमेशा सिंगुलर में होता है और इनसे पहले आर्टिकल्स ए, एन और द का प्रयोग नहीं होता।
सिंगुलर में इनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर में होता है और इनसे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। ठीक, अब प्रॉपर नाउन के बाद आता है कॉमन नाउन। नंबर 2 कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा। बस यही समझने वाली बात है प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन की गुत्थी सुलझने की। ठीक, ये देखो इसमें क्या लिखा है, राजेश। राजेश किसका नाम है, किसी व्यक्ति का, व्यक्ति का नाम है ना, मैन। राजेश किसका नाम है, किसी व्यक्ति का, मैन। रीता किसका नाम है, किसी स्त्री का, वोमेन। ताज, ताज किसका नाम है, किसी वस्तु का, किसका नाम है, किसी वस्तु का नाम है ना। आगरा किसका नाम है, किसी स्थान का। ठीक, तो जो स्थान शब्द है, प्लेस, अब आप क्या कह दो, प्लेस। जैसे कि अभी यहाँ पर अगर हम लिख दें प्रॉपर नाउन में, प्रॉपर नाउन में लिख दें यमुना, क्या लिख दें, यमुना या गंगा, ये सारी क्या है, नदियों के नाम है। और यहाँ पर हम लिख दें रिवर। ठीक, इसी प्रकार इधर अगर हम लिख दें महाभारत, द महाभारत बोलते हैं, फिर द रामायणा, द बाइबल, द कुरान। ठीक, और यहां पर लिख दे बुक। वो सब हम लिख रहे हैं प्रॉपर नाउन में और ये सब किस में लिख रहे हैं, कॉमन नाउन में। ठीक, अब ध्यान देने वाली बात क्या है, राजेश, सुरेश, मुकेश, महेश लोगों के नाम हो सकते हैं, लेकिन जो इस व्यक्ति की जाति है मैन, वह पूरे संसार में एक है और इसके कई नाम हैं। जैसे आदमी हम भी हैं, आदमी तुम भी हो ना, लेकिन हमारे नाम अलग अलग हैं, लेकिन जो हमारी क्या कहते हैं जाति है वह क्या है, मैन की, हम आदमी हैं। इसी प्रकार औरत में भी होता है, रीता, सीता, गीता, बहुत सारे नाम हो सकते हैं, लेकिन जो औरत शब्द है वह उनकी जाति हुई। फिर इसी प्रकार से क्या लिखा है हमने, यमुना, गंगा, त्रिशड़ा, तुंगभद्रा, महाकाली, गोदावरी, ताप्ती, ये सभी नदियों के नाम हैं। लेकिन जो नदी शब्द है, रिवर, ये क्या है, ये जातिवाचक है। इसी प्रकार जो किताब लिखी है, द महाभारत, द रामायण, द बाइबल, द कुरान, ऐसे नाम तो बहुत हैं, लेकिन इनकी जो जाति है वह क्या है, बुक। तो बुक शब्द जो है ये कॉमन नाउन है और जो बुक के नेम हैं वो सभी क्या है, प्रॉपर नाउन है। ठीक, समझ में आ गया, गुड। तो प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन आप लोग समझ गए। अब इसके बाद आता है कलेक्टिव नाउन। क्या है कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। ठीक, इसमें लिखो, ये नाउन एक जैसे व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध कराते हैं, जैसे क्लास, क्लास मतलब क्या होता है, कक्षा कहते हैं इसे, और कक्षा होता क्या है, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, विद्यार्थियों का एक समूह। ठीक, क्लास, क्लास में बहुत सारे बच्चे एक साथ बैठे रहते हैं। ठीक है, तो क्लास एक किसका होता है हमें भाव, समूह का या झुंड का। दूसरा लिख लो आर्मी। आर्मी क्या होता है बेटा, आर्मी होता है, आर्मी को क्या कहते हैं हिंदी में, सेना। तो ये क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ सोल्जर, सिपाहियों का एक समूह, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। इसी प्रकार होता है फैमिली। फैमिली मीन्स हाँ परिवार। अब परिवार भी क्या है, कलेक्टिव नाउन में आता है। उसमें क्या रहता है, सभी मेंबर्स जो परिवार के सदस्य साथ रहते हैं। ये ग्रुप ऑफ मेंबर्स कर दो, या एक ग्रुप ऑफ पीपुल कर दो। पीपुल माने लोग, लोग बहुवचन में आता है। एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स कर दो। एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स को आप क्या कहते हैं, कोई कमेटी भी कर सकते हो, समिति। हिंदी में क्या होता है, समिति भी होता है। हम इस सेंस में लिखवाएं कि जो फैमिली के मेंबर होते हैं वो एक साथ रहते हैं, इसलिए ग्रुप ऑफ मेंबर्स कर दिया है। ठीक, दूसरा नेक्स्ट लिख दो, फ्लीट। फ्लीट, FLEET। फ्लीट को हिंदी में कहते हैं जहाजों का समूह, बेड़ा, जहाजी बेड़ा।
जहाजों का समूह, ठीक। हर्ड, HERD, हर्ड। फ्लॉक, ठीक, HERD, हर्ड, हर्ड भी लिख लो और फ्लॉक भी लिख लो। हर्ड को कहते हैं हम पशुओं का समूह, पशुओं का समूह। फ्लॉक, FLOCK, फ्लॉक, फ्लॉक में लिख लो भेड़ों का समूह, भेड़ों का समूह, भेड़ सीप वाला, हाँ, भेड़ों का समूह, हिंदी में लिख लो भेड़ों का समूह। इतना लिख लो पूरा। नंबर 4 आता है कलेक्टिव नाउन के बाद मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन हिंदी में इसे कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा। इसमें लिखो, इसकी परिभाषा लिख लो, पदार्थवाचक संज्ञा की परिभाषा लिख लो, नोट कर लो। लिखो, ऐसे ठोस एवं द्रव पदार्थ, ऐसे ठोस एवं द्रव पदार्थ जिनसे दूसरी वस्तुएं बनाई जा सकें, ऐसे ठोस एवं द्रव पदार्थ जिनसे दूसरी वस्तुएं बनाई जा सकें। जैसे इधर से लिखते हैं, जैसे गोल्ड, गोल्ड से नई वस्तुएं बनाई जा सकती हैं ना, ज्वेलरी वगैरह, रिंग्स, नेकलेस। सिल्वर, सिल्वर, सिल्वर भी मटेरियल नाउन में आता है। सोइल, सोइल मीन्स मिट्टी, मिट्टी से भी नई चीजें बनती हैं, ईंटा बनता है मिट्टी से, मिट्टी के बर्तन बनते हैं, ठीक, सोइल हो गया। वाटर, वाटर, वाटर से भी बहुत सारी चीजें बनती हैं, बर्फ बन जाता है पानी से ना, खाना बनाने में भी पानी का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार मिल्क, मिल्क मीन्स दूध, मिल्क से क्या बनता है भाई, मिल्क से दही बनता है, दही से घी बनता है। ये भी सब किस में आते हैं, मटेरियल नाउन में आते हैं। ऐसे ठोस एवं द्रव पदार्थ जिनसे नई चीजें बनाई जा सकें पदार्थवाचक संज्ञा कहलाती हैं। नोट कर लो। हाँ, नंबर 5 आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको हिंदी में कहते हैं भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। जो भाववाचक संज्ञा होती है फील की जा सकती है, इसका अनुभव किया जा सकता है, इसे ना देखा जा सकता है ना छुआ जा सकता है। भाववाचक संज्ञा, इसकी परिभाषा लिख लो, यह किसी गुण, कार्य या अवस्था को दिखाता है, यह किसी गुण, कार्य या अवस्था को दिखाता है। जैसे पावर्टी, पावर्टी मतलब क्या होता है, गरीबी, ठीक, तो अवस्था है, ठीक। हटरेड, HATRED, हटरेड, इसका मतलब क्या होता है, नफरत। यहाँ लिख लो गरीबी, यहाँ लिख लो नफरत। हंगर, भूख। जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है इसे केवल फील किया जा सकता है। जैसे अभी मैं तुमसे बता दूं मैं भूखा हूं, तो तुम क्या जान सकते हो कि मैं भूखा हूं? तुम मेरी भूख को ना देख सकते हो ना छू सकते हो, अपनी भी भूख को ना तुम देख सकते हो ना छू सकते हो, केवल फील कर सकते हो। तो इसीलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भाववाचक संज्ञा कहा गया है, हम इसको केवल फील कर सकते हैं, ठीक। तो ये इतनी देर तो जो हमने नाउन आपको पढ़ाया, ये तो नाउन का ओल्ड क्लासिफिकेशन था, पुराना वर्गीकरण, ठीक। नाउन को का नया वर्गीकरण आ गया, जो नई किताबें आई हैं बालाजी प्रकाशन, राजीव प्रकाशन की, इस एडिशन की 2022 और 2023 की,
इनमें नाउन के 2 वर्गीकरण है। ये वाला पुराना वर्गीकरण था, अब दूसरा नया वर्गीकरण एक और है। खैर में पहले भी था, लेकिन अब किताब ग्रामर की जो बुक है, सिलेबस है हाई स्कूल का, उसमें 2 वर्गीकरण दिए हैं। ये वर्गीकरण जो हमने पढ़ाया है इसको पुराने नाम से दिया है और दूसरा वर्गीकरण नए नाम से दिया है। तो दूसरा वर्गीकरण देखो, ये है नया क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, नाउन का आधुनिक वर्गीकरण। ठीक, इसको 3 भागों में बांटा गया है। जो आधुनिक वर्गीकरण है नाउन का, उसमें नाउन को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला प्रॉपर नाउन कर दिया, इसमें लोगों के नाम आ जाते हैं, स्थानों के नाम, जैसे लिख दो राजेश, मुकेश, आगरा, ये सब क्या है, प्रॉपर नाउन है। फिर है काउंटेबल नाउन। काउंट मतलब गिनना, एबल माने योग्य, वह संज्ञाएं जो गिनने के योग्य होती हैं, जिन्हें हम गिन सकते हैं। जैसे बुक, बुक को क्या कर सकते हैं, हम गिन सकते हैं। मैन, मैन को भी गिन सकते हैं। चेयर, कुर्सियों को भी गिन सकते हैं। जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं उन्हें काउंटेबल नाउन कहते हैं, और जिनको नहीं गिन सकते उन्हें अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल जो काउंट करने के योग्य ना हो, अनकाउंटेबल नाउन कहलाते हैं। तो कौन सी ऐसे नाउन है जिन्हें हम गिन नहीं सकते, तो उसमें आता है मिल्क। मिल्क को क्या करते हैं, गिन नहीं सकते तो उसे मापते हैं, तौलते हैं। वाटर, शुगर, शुगर को गिन सकते हो, नहीं गिन सकते हो। शुगर को क्या करते हैं, हम तौलते हैं, इसलिए इसको अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। काउंटेबल नाउन और फिर प्रॉपर नाउन, ये नाउन का क्या है, आधुनिक वर्गीकरण है, 3 भागों में बांट दिया गया है। और जो पुराना वर्गीकरण है नाउन को, उसमें नाउन को कितने भागों में बांटा गया, 5 भागों में। ये न्यू क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन है। अब जब कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं तो ये पूछा जाता है कि ये काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है। समझ में आया, नोट कर लो। इसमें लिख लो, काउंटेबल नाउन का प्रयोग सिंगुलर एवं प्लूरल दोनों में हो सकता है। जैसे यहाँ पर बुक लिखा है तो बुक का बुक्स भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो, बुक्स। मैन का मैन, मैन का बहुवचन क्या होता है, मैन। चेयर का चेयर से कर सकते हो। तो इनका प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल में हो सकता है। ठीक, और नंबर 2 लिखो, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग प्लूरल नंबर में नहीं होता है। अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग प्लूरल नंबर में नहीं होता है, ये नोट कर लो। मिल्क को मिल्क नहीं लिखते, ना वाटर को वाटर से लिखते हैं, ना शुगर को शुगर से लिखते हैं।